नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जब भी ये खबर आती है कि कोई मोरक्को से स्पेन पहुंच गया, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आता है। वजह भी साफ है, यूरोप और अफ्रीका के बीच सिर्फ करीब 14 किलोमीटर चौड़ा यही जलडमरू मध्य दोनों महाद्वीपों को अलग करता है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। गुरुवार को हजारों लोग स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पार करके नहीं, बल्कि सीधे स्यूटा पहुंच गए। ये स्पेन का ऐसा शहर है जो यूरोप में नहीं बल्कि अफ्रीका की ज़मीन पर बसा है और जिसकी ज़मीनी सीमा सीधे मोरक्को से लगती है। एक ही दिन में लगभग 49,000 लोग बॉर्डर पार कर यहाँ पहुँच गए। यही वजह है कि इस बार प्रवासियों को पूरे जलडमरू मध्य को पार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालात इतने बिगड़े कि स्पेन की सेना भेजनी पड़ी। हजारों लोग सीमा की बाढ़ पार कर और समुद्र में बने तारा जल ब्रेक वाटर से आसपास से तैरकर स्यूटा में दाखिल हो गए। इस दौरान कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पार करने वालों में बड़ी संख्या युवा मोरक्को नागरिक की थी। इनका सबसे बड़ा कारण था लंबे समय से चली आ रही बेरोजगारी। इनके साथ कुछ परिवार, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जो बेहतर जिंदगी की उम्मीद में यूरोप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ बेरोजगारी ही वजह नहीं है। हाल ही में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता है। पहले उन्हें स्पेन लाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का फायदा मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क ने उठाया है। उन्होंने मोरक्को में ये संदेश फैलाया कि अब स्पेन पहुंचने का मौका आसान हो गया है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सीमा की ओर बढ़ने लगे। अगर उन्हें स्पेन ले जाया गया तो कानूनी प्रक्रिया में ही लंबा समय लग जाएगा। तब तक वे लोग यूरोप के दूसरे देशों में भाग जाएंगे। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स भी हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोरक्को की सहायक सुरक्षा इकाइयों ने शुरुआती दौर में कुछ अहम बॉर्डर पॉइंट्स पर निगरानी ढीली कर दी, जिससे बड़ी भीड़ स्यूटा की ओर बढ़ गई। बाद में आंसू गैस, वाटर कैनन और दंगारोधी बल तैनात किए गए। विशेषज्ञों के मुताबिक ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हाल ही में अल्जीरिया गए थे। अल्जीरिया मोरक्को का क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी माना जाता है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञ इसे स्पेन के लिए एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि इस संबंध में मोरक्को की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्यूटा अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित स्पेन का स्वायत्त शहर है। यह पूरी तरह यूरोप में नहीं बल्कि मोरक्को की सीमा से सटा हुआ है। एक तरफ इसकी ज़मीनी सीमा मोरक्को से मिलती है और दूसरी तरफ समुद्र है। यही वजह है कि यह यूरोप में प्रवेश का सबसे संवेदनशील रास्ता माना जाता है। स्यूटा का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। 1415 में पुर्तगाल ने इस शहर पर कब्जा किया। 1580 में पुर्तगाल और स्पेन एक ही शाही शासन के अधीन आ गए। 1640 में जब पुर्तगाल अलग हुआ तो स्यूटा ने पुर्तगाल के बजाय स्पेन के साथ रहने का फैसला किया। 1668 की लिस्बन संधि में पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर स्यूटा को स्पेन को सौंप दिया। इसके बाद से यह स्पेन के नियंत्रण में है। हालांकि 1956 में मोरक्को को आज़ादी मिलने के बाद भी स्यूटा स्पेन के पास ही रहा। स्यूटा सिर्फ एक बॉर्डर वाला शहर नहीं है, यह यूरोप की बाहरी सीमा का हिस्सा है। यूरोपीय संघ की सीमा सुरक्षा एजेंसी फ्रंटेक्स भी यहाँ सक्रिय रहती है। अफ्रीका से यूरोप पहुँचने की कोशिश करने वाले हजारों प्रवासियों के लिए स्यूटा और मेलिला सबसे अहम रास्तों में गिने जाते हैं। इसी वजह से यहाँ होने वाली हर हलचल सिर्फ स्पेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप की राजनीति, सुरक्षा और प्रवासन नीति को प्रभावित करती है। स्पेन ने स्यूटा में अतिरिक्त सैनिकों, नौसैनिक इकाइयों और विशेष सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। दूसरी ओर प्रवासन संकट को लेकर स्पेन के भीतर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर सीमा सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगा रहा है, जबकि यूरोप के कई देशों ने भी इस संकट पर चिंता जताई है।